राघव शहर से अपने गांव के घर में आ रहा था, जहां उसके 4 भाई रहते थे। वह गांव बहुत ही छोटा सा था। राघव के बड़े भाई का नाम हरीश था। हरीश अपने तीनों भाइयों को समझाता है कि आज राघव शहर से घर आ रहा है। अब राघव हमारे साथ ही रहेगा, हमें उससे बहुत प्यार से रखना है। छोटा भाई कहता है कि भाई, राघव भाई तो शहर में पले बड़े हैं, वह हमारे गांव के तौर तरीकों को जानेंगे या नहीं। हरीश कहता है कि हम राघव को अपने माहौल में ढाल लेंगे और उसे बहुत प्यार करेंगे। उनके घर में कोई औरत नहीं थी। हरीश की शादी हुई थी, उसकी बीवी मर चुकी थी। राघव अपने गांव आता है और अपने सारे भाइयों से मिलकर बहुत खुश होता है। वहां पर राघव को एक लड़की किचन में मिलती है। राघव उसे नौकरानी समझता है। वह जिन हाथों से आटा गूंथ रही थी, उन्हीं हाथों को खाने के लिए अपने मुंह में डाल रही थी। राघव शहर का पला बड़ा था। राघव ये देखकर गुस्सा होता है कि तुम ये क्या कर रही हो? जिस हाथ से खा रही हो वही हाथ आटे में डाल रही हो। वो कहती है कि मुझसे पंगा मत लेना, वरना तुम्हें खाने में जहर मिलाकर खिला दूंगी। फिर वह खाना लगाती है। राघव के खाने में बहुत ज्यादा मिर्ची थी। राघव चिल्ला पड़ता है, पानी मांगता है, इसमें बहुत मिर्च है। उसके चारों भाई कहते हैं, नहीं राघव, इसमें तो कोई भी मिर्च नहीं है। राघव उस लड़की पर चिल्लाकर चढ़ जाता है, ये नौकरानी ढंग की नहीं है, इसलिए मेरे खाने में जाने क्या मिलाया है। उसका बड़ा भाई हरीश उसे डांट देता है। राघव से कहता है, राघव, ये कोई नौकरानी नहीं, ये तुम्हारी भाभी की बहन है। जैसे तुम्हारी भाभी का देहांत हुआ तब से ये यहीं रहती है और हमारे खाने पीने का ध्यान रखती है। अगर ये ना होती तो हमारा घर नहीं चल पाता। ये हमें अपना मानती है और हमारी सारी चीज़ों का ध्यान रखती है। यह बात सुनकर राघव को अफसोस होता है कि मैंने बिना सोचे समझे किसी को इतना कुछ कह दिया। राघव किचन में जाता है, जहाँ पर रीना खड़ी थी। राघव रीना से माफ़ी मांगता है और कहता है, रीना, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, बल्कि भाभी की बहन हो। रीना राघव को माफ़ कर देती है। राघव के दिल में रीना के लिए प्यार जाग जाता है। रीना भी राघव को पसंद करने लगती है। दोनों की मुलाकात होती है और एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों अपने प्यार में इतना खो जाते हैं, एक रात दोनों जिस्मानी रिश्ता बना लेते हैं और ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। कुछ दिन बाद रीना राघव से कहती है, राघव, तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? कब तक मेरे साथ ऐसे रहोगे? राघव कहता है कि रीना, जब तक मेरे बड़े भाइयों की शादी नहीं होती, मैं शादी नहीं कर सकता। रीना और राघव की बात हरीश सुन लेता है और वह दोनों डर जाते हैं। हरीश कहता है, रीना, तुमने बहुत अच्छा किया जो राघव से शादी करने की सोची। इतने में राघव का छोटा भाई आ गया और कहने लगा कि हाँ भाई, रीना तो हमारी भाभी की बहन है, हमें ये अपनी भाभी जैसी लगती है, हमारी भाभी की परछाई की तरह है। हरीश रीना और राघव की शादी करा देता है। शादी की रात रीना अपनी सुहाग सेज पर बैठी हुई थी। राघव कमरे में आता है। रीना उसे दूध से भरा गिलास पिलाती है। वह गिलास पीकर राघव बेड पर गिर जाता है। रीना वहां से उठकर एक कमरे में जाती है और वहां घूंघट डालकर बैठ जाती है। इतने में कमरे में हरीश आ जाता है और रीना बेड पर लेट जाती है। हरीश रीना के ऊपर लेट जाता है और हरीश रीना के साथ सुहाग रात मनाता है, जैसे रीना की शादी राघव से नहीं हरीश से हुई हो। आखिर रीना ऐसा क्यों कर रही थी? रीना राघव से बहुत प्यार करती थी। हरीश के कमरे में जाने के बाद हरीश का छोटा भाई आया, फिर उसने रीना के साथ सुहाग रात मनाई। ऐसे ही करके चारों भाई रीना के कमरे में आए और उसके साथ सुहाग रात मनाकर चले गए। रीना का असली पति राघव अपने कमरे में बेहोश पड़ा था। रीना वापस अपने कमरे में आ जाती है। सुबह जब राघव उठता है, रीना से पूछता है, रीना, मुझे क्या हुआ था? मेरा सर भारी भारी हो रहा है। तो रीना कहती है, राघव, तुम नींद में थे और तुम सो गए थे।
सुबह मैं जब रीना डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी तो हरीश कहता है, रीना तुम्हें देखकर मुझे अपनी बीवी की याद आती है। अब इस घर में जल्दी से एक किलकारी की जरूरत है, इस घर के वंश को आगे बढ़ाने के लिए। यह बात राघव को कुछ अटपटी सी लगती है। राघव शहर का पढ़ा लिखा इंसान था, इसलिए हरीश अपना काम राघव को सौंप देता है। राघव जैसे ही हरीश के दफ्तर जाता है, वह रास्ते में ही फाइल भूल गया था। उसे एक फाइल याद आती है तो वापस घर की तरफ आ रहा था। हरीश रीना के कमरे में रीना के लिए गजरा लेकर आया था और उसके बालों में लगा रहा था और उसे चिपका हुआ था। जैसे ही राघव कमरे में आता है, वह दोनों पहले ही एक दूसरे से दूर हो चुके थे। राघव को कुछ अजीब सा लगता है अपने भाई को रीना के कमरे में देखकर। रात में फिर से रीना राघव को दूध भरा गिलास देती है। राघव फिर से वह दूध पी लेता है और बेहोश हो जाता है। रीना फिर एक कमरे में जाती है। वहाँ पर हरीश और उसके चारों भाई रीना के साथ सुहाग रात मनाते हैं। रीना फिर वापस अपने कमरे में आकर लेट जाती है। राघव को शक होता है। सुबह जब राघव उठता है, उसका सर दुख रहा था। उसके सिर में बहुत तेज से दर्द हो रहा था। उसे शक होता है कि रीना जो दूध का भरा गिलास मुझे देती है, कहीं उसमें कुछ मिला तो नहीं रहता, जिसकी वजह से मैं सो जाता हूँ और मेरा सर भारी भारी लगता है। रीना राघव के लिए फिर से दूध लाती है। इतने रीना बाहर जाती है, राघव दूध बाहर फेंक देता है। रीना को लगता है राघव ने दूध पी लिया और राघव बेहोश सोने की एक्टिंग कर लेता है। फिर रीना उठकर एक कमरे में जाती है। राघव उसका पीछा करके विंडो में तिपक जाता है और पर्दे के पीछे से झांकता है। उस कमरे में हरीश आता है और हरीश उसके साथ जो करता है वह देखकर राघव की आंखें फटी की फटी रह जाती है। राघव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतने में हरीश सुहागरात मना कर गया ही था कि उसका दूसरा भाई आ जाता है। राघव हैरान हो जाता है। फिर उसके दूसरे भाई के जाने के बाद तीसरा आ जाता है। वह भी रीना के साथ सुहागरात मनाकर चला जाता है। चौथे भाई भी आता है। वह अपनी शर्ट ही खोलता है। इतने में राघव बाहर आकर उसे मारने लगता है और कहता है कि अब तू भी इसके साथ सुहागरात मनाएगा। इतने में उसके सारे भाई आ जाते हैं और हरीश कहता है, ये इस गांव की रीत है। इस घर में शादी तो एक के साथ होती है, पर घर के हर मर्द के साथ औरत सुहागरात मनाती है। राघव कहता है, ये कैसी धक्यानुसी सोच में जी रहे हैं आप, मैं इस रीत को नहीं मानता। और राघव रीना को कहता है कि तुम्हें तो बहुत मजा आता होगा ना इन सब के साथ सुहागरात मनाते हुए। तुम्हें तो फ्री फंड में 5 मर्द मिल रहे हैं, सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारता। रीना रोने लगती है और कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राघव, पर इस गांव की परंपरा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। राघव अपने भाइयों को मारने लगता है तो उसके भाई उसे बांध देते हैं। रीना उसके लिए खाना लाती है। राघव खाना खाने से इनकार कर देता है। राघव काफी टाइम तक खाना नहीं खाता है। रीना रोने लगती है और कहती है, राघव, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरा बच्चा 3 महीने पहले का है, जब हमारे बीच सब कुछ हुआ था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर ये इस गांव की रीत है, मैं मजबूर हूँ। राघव कहता है, रीना, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा अगर तुम इन सब से दूर जाना चाहती हो। रीना कहती है, ये सब इतना आसान नहीं है राघव। राघव अपने भाई के साथ एक्टिंग करता है कि मुझे ये रीत मंजूर है और रीना सबको एक एक गिलास दूध पिलाती है जिसमें नशे की दवाई मिली होती है, जिसे खाकर सब बेहोश हो जाते हैं। राघव उस घर को छोड़कर शहर चला जाता है और वो खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, राघव बहुत सुलझा हुआ इंसान था, वरना आजकल की दुनिया में कोई भी किसी लड़की से इतना प्यार नहीं करता जितना राघव रीना से करता था। रीना के इतनी बार जिस्मानी रिश्ता बनाने के बाद भी राघव ने रीना को अपनाया और उसे इतना प्यार दिया कि वह सब बातें भूल चुकी थी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।